भाई मेरा ऑफिस का टाइम हो रहा है, तुमने मेरा कोड वोड प्रेस किया कि नहीं? नहीं, क्यों? वो इसलिए आज की छुट्टी। छुट्टी? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है। टाइम हो रहा है लेकिन छुट्टी कर लो। भाई ना तो आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, ना किसी का बर्थडे है, फिर छुट्टी का क्या कारण बन गया? और वो भी तब जब ऑफिस जाने का वक्त हो रहा है। ओ, बर्थडे होगा तभी छुट्टी करेंगे क्या? अरे तो कोई तो कारण हो भाई, मेरा ऑफिस का वक्त हो रहा, तुम मेरे कपड़े तैयार करो ना। आज आप नहीं जाओगे। अरे ना जाने की कुछ वजह तो होगी। वजह? आज हमारा रोमांस करने का मन कर रहा है। अरे भाई रोमांस करने का, मेरा ऑफिस जाने का भी तो वक्त हो रहा है। अगर सच बता दिया तो फिर खुद ही नहीं जाओगे। सच बता दिए तो खुद ही? भाई तुम क्या कहना चाह रही हो, मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज प्रिया आ रही है। प्रिया? प्रिया आ रही है? हाँ। भाई ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। उसके ना एग्जाम खत्म हो गए हैं। अब कह रही है दीदी मैं वहाँ बोर हो रही हूँ, मैं आपके पास घूमने आ रही हूँ कुछ दिनों के लिए। अच्छी बात है और बड़ी खुशी की बात है। अच्छा एक काम करता हूँ। हाँ। भाई ऑफिस तो देखो मैं तैयार हो गया, मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन शाम को जल्दी आ जाऊंगा। नहीं, उसे लेने कौन जाएगा? लेकिन उसकी ट्रेन कितने बजे की है? 11 बजे यहाँ पहुँच जाएगी वो। 11 बजे? 10 बज गए हैं। इसका तो मतलब ऑफिस आज कैसे जाएंगे? आप ऑफिस छोड़ो, प्रिया को लेने जाओ, निकलो गाड़ी लेकर। गाड़ी लेकर? और क्या? चलो तो फिर मैं प्रकाश को फोन करके बता देता हूँ कि आज मुझे कुछ घरेलू काम लग गया, इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ। हाँ तो जाओ ना। अरे अभी तो 10 बजा है और 11 बजे की ट्रेन है। दिल्ली का ट्रैफिक कितना होता है पता है ना आपको? वहाँ पहुँचोगे इतना ही टाइम लग जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा। आज बहन आ रही है तो इतनी उत्सुकता हो रही है। काम करो भगवान, एक कप चाय तो पिला दो। हाँ, टेबल पे रखती हूँ, आ जाओ। चलो। रवि भैया, रवि भैया, रवि भैया, रवि भैया। नमस्ते अभी भाभी भैया जी। नहीं है। अरे भाभी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हे राधा भाभी, अरे रवि भैया कहाँ हैं? वो स्टेशन गए हैं। स्टेशन? क्यों? किसी काम से गए हैं, लेकिन सुबह सुबह तुम दोनों हैं? हम क्यों? दोनों? हाँ। भाभी जी देखिए, आप ये मत पूछिए कि सुबह सुबह हम दोनों। आप ये है कि आप अंदर जाइए और फटाफट से 501 रुपए लेकर के आइए। 1001। किस लिए? 1001। किस लिए? रामलीला हो रही है ना मोहल्ले में, तो चंदा चाहिए और क्या। चंदा 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 ले रहे हैं हम। रामलीला हो रही है। रामलीला होगी। रामलीला में राम रावण बावड़ ये बनेंगे, तो उसके लिए पूरी वो चंदा तो मंडली करना बुलाएंगे। पड़ेगा। अच्छा, जी तुम क्या कर रहे हो उसमें? अरे मैं राम का कर रहा हूँ, ये रावण बनेगा। हा हा हा। अच्छा रावण, वैसे भी रावण ही दिखते हो। हैं? हाँ, लेकिन तुम राम नहीं दिखते। क्या भाभी जी? हाँ। देखिए ऐसी बातें मत करिए, और आप जो है 501 रुपए लेके आइए चंदा के। जल्दी जाइए भाभी जी। क्या? 101 रुपए मिल सकते हैं। 101? अरे भाभी जी आप कैसी बातें कर रही हो? हाँ? स्वयं श्री रामचंद्र जी और साथ में रावण भी आया, आप 101 रुपए देंगी बस? हाँ, राम जी ये किधर से दिखते हैं? राम जी पूरा दिन तो इधर से उधर, उधर से उधर घूमते रहते हैं। जब रामलीला होती है तो राम बन जाते हैं, और हाँ जब रामलीला होती है तो राम बन जाते हैं, नहीं तो पूरी साल रावण। रावण नहीं, राक्षस। राक्षस? हाँ। भाभी जी देखिए, इन बातों को छोड़िए, इन बातों में क्या रखा है राक्षस और राक्षस में? बताओ जी ये पैसे किस लिए जमा हो रहे हैं? किस लिए? हाँ, ये सीता के लिए। सीता के लिए? हाँ जी ये चंदा सीता के लिए इकट्ठा किया जा रहा है भाभी जी। कौन सीता? कौन सीता? अरे सीता भाई माता। जो सीता माता जो रावण के साथ और राम के साथ किरदार करेंगी वो। लेकिन उसके लिए चंदा क्यों इकट्ठा किया जा रहा है? क्यों? अरे भाई रावण जो सीता का रोल करेगा, हमारा बल्लू, वो एक आर्टिस्ट है और उसे काम करने के पैसे लेता है भाई, बस। प्रसाद वगैरह भी तो आता खर्चा है, बताएं टेंट है, इनको। सब चीज है, और इतना खर्चा हो जाएगा। जनरेटर है, लाइट है, हाँ। टेंट है, हुडिंग है, सब चीज और भी चीजें। और मैं तो कह रहा हूँ भाभी जी, हमारा तो पैसा बच जाएगा अगर आप सीता का रोल कर लें तो। हाँ कर लीजिए। आपको ये चुरा के ले जाएगा, मैं आपको बन बन घूमूंगा ढूंढने। चुप रहो, मुझे नहीं करना कोई रोल वॉल। हैं? हाँ, तो भाभी जी जाके 501 रुपए ले आइए। 501 रुपए नहीं है, 100 रुपए है। 100। लेना है तो लो, नहीं जाओ। हाँ, 100 हाँ, रुपए। भाभी जी कैसी बातें कर रही हैं, कैसी छोटी मोटी बातें कर रही हैं। वो रसीली भाभी जो हैं, उन्होंने देखो 1 मिनट में जैसे ही मैंने उनसे बोला 1000 रुपए निकाल के लेके आ गई। वो 1001 1000 हाँ। है? एक। ऐसी बातें कर रहा है यार, इनकी बराबरी उनसे कर रहा है। उनका इतना बड़ा दिल है और इनका इतना सा, बस। इतना बड़ा दिल है उनका, हाँ। इतना सा।
उन्होंने तो वैसे भी कहा था कि ये 100 रुपए देंगी बस। कोई बात नहीं, हाँ। ऐसा है, आप 100 रुपए ले आइए, ले आइए, जाइए। कम से कम उस दरबान को तो दे देंगे जो बल्लम पकड़ के खड़ा हाँ, रहेगा, और क्या। उसका तो निकल ही जाएगा खर्चा। चाहिए इसीलिए ऐसा कह रही थी हाँ, कि मैं 100 रुपए ही दूंगी। और और क्या, तो उनका तो अनाउंस भी होता रहेगा कि रसीली भाभी 1001 सम्माननीय सम्मान्य। श्रीमती रसीली देवी जी ने 1001 रुपए दे करके रामलीला मंच को दान किए। भगवान श्री राम उन पर अपनी अटूट कृपा बनाए रखें। दूसरी तरफ हमारी राधा भाभी ने 100 रुपए देकर इस रामलीला का अपमान किया है। जी, बहुत घोर अपमान किया है इन्होंने रामलीला का। कितने पैसे दिए उसने? 1001। 1001। हाँ। रुको, अभी मैं 1100 रुपए दूंगी। वाह, अब तो आपका ये समझ लीजिए सुबह से लेकर रात तक का अनाउंस रहेगा आपका। और क्या चाहिए, लेकर आइए। ठीक है। राधा भाभी नहीं मानने नहीं है, मैं कर रहा हूँ। मेरा नाम होना चाहिए स्टेज पे। अभी होगा, आप जाइए लेके आइए, तब मैं कर रहा ठीक है, लेकर हूँ। आ। माननीय श्रीमती राधा देवी। आप शांत भी हो जा। देख ले, वैसे एक बात तो है, औरतों में दिल हो ना हो लेकिन दिमाग इतना ही होता है, वो तो है। ये हकीकत बात है। आज मुझे ये सच्चाई मालूम पड़ गया, आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया। अब जैसे ही ये 1100 रुपए दे देंगी धान में, तुरंत मैं रसीली चाची वो रसीली भाभी- भाभी चाची हाँ, कहाँ से होगी? रसीली भाभी को चढ़ाएंगे अब जाके यहाँ से। ठीक। लेके आने दो इन्हें, अब लेके आए। आगे माननीय श्री 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 108 श्री राधा भाभी जी ने रामलीला मंच को 1100 रुपए देकर के उसका सम्मान बढ़ाया। पूरे 1100। भगवान श्री राम अटूट कृपा बनाए रखें। और हाँ, बीच बीच में मेरा अनाउंसमेंट करते रहना। आज हाँ हाँ, मेरा नाम होना चाहिए ना। जय श्री राम। ठीक है, नमस्ते आप भाभी। जाओ। जा ही रहे। जा रहे भाभी जी। जाओ, अपने रावण बनो तुम राम। राम ठीक है। भाभी, मुझे याद करते रहना लेकिन। आपको याद मंच पर किया जाएगा। चलो ठीक है, अच्छा। जाओ भी। चल रहे, ठीक जा तो रहे है, हैं। आपका अनाउंस होता रहेगा। दिमाग खा लिया। ओ भैया, रवि भैया, अरे भाई तुम लोग कहाँ घूम रहे हो? अरे बस आप ही के घर से आ रहे थे और बड़े मायूस होके आ रहे हैं। मेरे घर से और मायूस होके? जी भैया। इसकी वजह? अरे वजह ये है कि भैया देखिए, आपको पता है हर साल की भांति इस वर्ष भी रामलीला का आयोजन हो रहा है। हाँ वो तो होता है। अब आपके घर पे गए हम चंदा मांगने, किसी ने चंदा ही नहीं दिया। चंदा? राधा ऐसा नहीं कर सकती। हाँ? हाँ नहीं उन्होंने ये बोला था कि रवि भैया आएंगे, उनसे ले लेना। अब आप मिल अच्छा। गए जी, तो मायूस भी होना हो गया। अरे तुम चिंता मत करो, मैं दे दूंगा। दे दूंगा। हाँ। अरे तो आप फिर, अरे भैया आप हर साल देते हैं, आप अब नहीं देंगे तो हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे भैया ये चंदा, ये राधा की छोटी बहन मेरी साली हाँ। देहरादून से आई है। नमस्ते। की साली है ये। इनको सीता जी का रोल करा दो ना। हाँ। रामलीला नहीं नहीं नहीं, मैं सीता माता का रोल नहीं करूंगी। क्यों? भाई मुझे देखो, नहीं करना। ये तो इस पर डिपेंड करता है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर इसकी मर्जी है तो कर सकती है, हमारी तरफ से पूरी छूट है। मैं नहीं कर सकती। लेकिन क्या तुम हैं? ठीक है भैया, कोई तो बात आप ये 1100 रुपए पकड़ो 1100? और हाँ थूक लगा के गिन लो। थूक लगा के ना भैया, मैंने इस पे और लगा लूं थूक थोड़ा सा। सब पे थूक लगाना पड़ता है तब जाके गिना जाता है। हाँ। आप पकड़िए। ठीक है रवि भैया की जय रवि भैया की जय रवि भैया की जय ठीक है ठीक है। जय अरे ठीक है ठीक जय। है भैया। नमस्ते। जय। चलो। उनके पर्दे फाड़ दिए। अरे ये हमारे गाँव का। चलो। राधा, राधा, अरे आ गया। हाँ, प्रिया। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें पता है दशहरे की वो रामलीला शुरू होने वाली है, हाँ पता है। उसके लिए कोई चंदा मांगने आया, तुमने मना कर दिया। हाँ। मना कर दिया? मैंने? आखिर मुझे 1100 रुपए देने पड़े। क्या? हम्म। आपने पैसे क्यों दिए? अरे क्यों दिए? हमारी वजह से देने पड़े। अगर तुमने यहाँ दे दिए होते तो फिर मुझे काय को देने पड़ते। और ये बोल रहे थे कि हम मायूस होके आए हैं वहां हाँ। से, तो इसीलिए जीजू को बेचारे देने बड़े पड़े। मायूस हो रहे थे, इसलिए मैंने 1100 रुपए दे दिए। हाँ। मैंने पैसे नहीं दिए। हाँ। आपको लगता है मैं पैसे नहीं देती? हर साल देती हूँ ना। हम्म। 1100 रुपए दिए हैं मैंने। क्या? और आपने भी 1100 रुपए दे दिए। क्या? 2200 रुपए हो गए। 1100 रुपए तुमसे भी ले लिए? हाँ। चूना ले लगा गए। दिया उन्होंने। बहुत ही शातिर दिमाग के हैं भाई। जब रावण को चूना लगा दिया तो मैं क्या हूं। लेकिन उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था। प्रिया आ चुकी है, अब तुम इसके साथ बातें करो भाई। वो भी एग्जाम दे के आई है थोड़ा सा, है ना। और मैं शाम के लिए कुछ बनाने के लिए कुछ सामान लेकर आता हूँ। ठीक है। ठीक है, जाओ प्रिया। आओ प्रिया। ठीक है। बैठ।
ये बता, तेरे एग्जाम कैसे हुए? एकदम बढ़िया, बहुत अच्छी हुई। अच्छा अच्छा, ये बता, अब क्या प्लान है शादी का? अरे नहीं दीदी, अभी शादी नहीं करनी। अब मैं पढ़ाई से फ्री हो गई हूँ। अब मुझे थोड़ा घूमना है, बाहर घूमना है। उसके बाद मुझे जॉब लेनी है। जॉब लेने के बाद मैं खुद सेल्फ डिपेंड बनना चाहती हूँ। हाँ दीदी, बस मेरा तो यही इरादा है। बस यही सब करना है मेरे लिए। लाइफ एंजॉय करनी है अपनी तरीके से। जॉब करनी है, घूमना है, क्या है ये? शादी नहीं करेगी क्या? नहीं करूंगी, पर अपने टाइम पे करूंगी ना। पढ़ाई मैंने भी की है ना, शादी मैंने भी की थी ना। तो आपको लगता है मैं शादी करके आपकी तरह बन जाऊँ हाउस वाइफ? मैं शादी करके तुम्हारी तरह हाउस वाइफ बन जाऊँ? हाँ, इसका मतलब तुझे शादी नहीं करनी? नहीं करनी। कब तक नहीं करेगी? जब तक मेरा मन प्रॉब्लम क्या है शादी करने है में? ना। अरे ऐसा थोड़े ना शादी कर लूं। पहले मैं किसी लड़के को बाद में देखूंगी, जॉब करने के बाद, एंजॉय करने के बाद, देखने के बाद उससे प्यार करूंगी, उसको समझूंगी, तब शादी करूंगी। मैंने कहा कोई है? कौन आ गया? ये तो रमेश की आवाज लग रही है। कौन रमेश? पड़ोस का है, मैं देख कर आती हूँ। कोई है क्या? रमेश, क्या काम है? अरे बस भाभी जी, ऐसी हालचाल पूछने आ गया मैं आपकी। हाल चाल। एक बात बताओ, जी 1100 रुपए मुझसे लेकर गए थे ना? हाँ भाभी जी, आपने दिए? मेरे पति देव से क्यों लिए? अरे भाभी जी, मैं आपको क्यों लिए? भाभी जी, असल में आप समझी नहीं बात को, आप समझ नहीं पा रही हैं। आप पहले समझिए, आपने जो है वो जो चंदा आपने मुझे दिया था वो राम के नाम पे दिया था। अच्छा। और उन्होंने जो चंदा दिया था वो रावण के नाम पे दिया था। रावण ने उनसे चंदा मांगा था। अच्छा, जी। झूठ मत बोलो। हाँ भाभी जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। उनसे क्या बोला कि मैंने पैसे नहीं दिए? हाँ, क्या? भाभी जी ने पैसे नहीं दिए? नहीं, वो रावण बोला कि भाभी जी ने मुझे पैसे नहीं दिए, पर मैंने तो कहा मैंने कि मुझे तो पैसे दिए, पर उनको सुनाई नहीं आई। अभी भी झूठ? नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। उन्होंने मुझे बताया कि तुम लोगों ने ये बोला कि मैंने पैसे नहीं दिए। मैंने चंदा दिया ही नहीं, मना कर दिया। पर हाँ भाभी जी, सारी बातों को छोड़िए, इन बातों में कुछ ना रखा। चंदा हाँ। देखिए, पैसा चला गया भाई, अच्छे काम में गया है। रावण भी बहुत बड़ा ज्ञानी था, पता नहीं है आपको? जय रावण। अच्छे काम में गया है। अगर वैसे लिए होते ना, छीन लेती अब तक तो। देखिए भाभी जी, अब फिर आप वही वाली बातें कर रही हैं। अब सारी बातों को छोड़िए और मेरी बात पे ध्यान दीजिए। देखिए, अब आज शाम की आरती है पहली, तो आप उस आरती में शामिल होइए, वहां बैठिए और आप भी आइए और उनको भी लेके आइए। उनको? उनको किनको? वो जो आपके घर में आई हैं, आपकी बहन। कहाँ देखा? वो भैया लेके आ रही थी ना उन्हें साथ में बुला करके, बैग लटका के आ रही थी वो। तो जो रास्ते में पैसे लिए थे, जी हाँ भाभी तब जी, देखा था। इसलिए उसको लाना जरूरी है, मैं आ जाऊंगी ना। भाभी जी, आप देखिए, उनको अगर बुला लाएंगी तो उनका भी तिलक बंधन हो जाएगा। कौन है दीदी? इतनी टाइम आपके लगा आशिक। दिया। आशिक? नमस्ते 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 नमस्ते, मैं राम। राम? दीदी आप तो रमेश बता रही थी। हाँ, रमेश ही नाम है इसका। राम राम, ये वो कर रहे हैं ना रामलीला, अच्छा, इसलिए। राम जी आए हैं हमारे लेकिन घर? राम नहीं हो रमेश ही। नहीं भाभी जी, देखिए ऐसी बातें मत करिए। देखिए, जब से रामलीला चालू होती है ना, तब से हम पूरा अपना जो है अंदर से अस्तित्व ओ, राम का बनाते हैं। प्रभु राम। अच्छा, प्रभु राम। राम तो बन गए हो, बनोगे मतलब? बनोगे? हाँ, बन। कुछ राम के बारे में कुछ आता भी है? हाँ था भाभी जी। अच्छा, बताओ। कुछ बताओ जरा। देखिए, जैसे ये मेरी सीते है, हाँ? अब मैं इनसे कहूंगा वन विहार में, हे सीते, हे सीते। आगे बोलो। नहीं आता? हे सीते, काश तुम उस हिरण की कल्पना नहीं करती तो आज तुमको रावण उठा के नहीं ले जाता। हाँ, हरण करके नहीं ले जाता। ये उसको तो आता है, लेकिन तुमको भी कुछ आता है? बनने चले राम। अरे दीदी, मुझे तो लगता है ये कोई रामलीला नहीं करते, ये नौटंकी करते हैं। हाँ, बताओ, भाई। प्रभु श्री राम की छवि बिगाड़ रहे हैं। नहीं नहीं, और क्या सही कह रही है वो? ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है, वो फिर कैसे दरअसल- बात है? नौटंकी करके तो पैसे ऐंठ लिए तुम्हारी जीजा से। हाँ। देखिए भाभी जी, मैं आपको एक बात बताऊं। देखो, मैं आपको अपनी एक सच्चाई बताता हूँ। मैं एक बात बताऊं आपको, मुझे पता है भूलने की आदत है, तो इसलिए मैं अपनी धोती में पर्ची फंसा के लाता हूँ। पर्ची खोल के जब देखता हूँ तब बोल पाता हूँ भाभी जी। क्या जरूरत है जी नौटंकी करने की? अरे भाई। क्या जरूरत है राम बनने की? हाँ, जब आता ही आता ही नहीं तो कुछ। भाभी जी, मेरी बात तो सुनिए। मैं चाहता हूँ कि ये मेरे साथ रहे, है, ये मुझे गाइड करे। मैं क्यों करूंगी? क्यों करेगी? हैं? वो क्यों करेगी? और भाभी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरा पहला तो मौका राम बनने का, और इसमें भी आप मेरी तू करवाएंगी? प्लीज भाभी जी। हमें नहीं करना। हमें नहीं करना। हाँ, कहा है? ये कहाँ गया? मैं यहाँ हूँ। अरे क्या कर रहे हो? ये उठो। अरे अरे तो हमारे बनने वाले रामो, ऊपर उठो। हमारे बनने वाले राम? हाँ, मैं तो कब से तैयार हूँ।
आपका बनने के लिए। अरे रामलीला में, सच में नहीं। एक बात बोलूं, जी तुम राम श्री राम जी का उसे मत करो, अपमान मत करो। और इसे ना छोड़ दो, रामलीला में भी मत कर जाओ, क्योंकि तुम्हारी बस की नहीं है। अरे हमारे कहाँ प्रभु श्री राम, कहाँ पुरुषोत्तम राम हमारे, और तुम कहाँ से लगते हो। एक डायलॉग तो बोलना नहीं आता, जाओ यहाँ से। नौटंकी लगते हो, नौटंकी। ऐसी बातें मत करो। अरे निकलो यहाँ से। देखो ऐसी बातें मत करो, मैं अब पैसे देके तो राम बनना हूँ, मुझे राम का रोल मिल रहा है। पैसे देके तभी निकलो यहाँ से। हैं? चलो निकलो यहाँ से। तो राम निकलो। नहीं चला राम, आओ आता दीदी। कुछ नहीं है। बातें करेंगे। दिमाग खराब कर दिया इसने तो। वही बना के रख दे अच्छे से बातें कर रहे थे। दीदी। इस कॉलोनी में ऐसे लोग रहते हैं? हाँ, अब मैं क्या करूं, छिचोरे हैं छिचोरे। छिचोरे? और क्या। तो छिचोरे हैं तो रामलीला कर रहे हैं और आप करने दे रहे हो। अरे मैं क्यों करने दे रही हूँ, वो पब्लिक है, पैसे दे रही है, कमी तो उन लोगों की है ना। एक बात बताओ दीदी, अगर कमेटी में ऐसे लोग रहेंगे ना तो रामलीला नहीं होगी, फिर तो और ही कुछ होगा। रामलीला का मैं कहना नहीं चाह रही। हो जाएगी, ये तो सही कह रही है। बताओ कैसे कैसे लोग हैं, एक डायलॉग तक नहीं बोलना आ रहा। हद होती है किसी चीज की। भाभी जी अब कौन आ गया? अब कौन आ गया? अब आ गया रावण। पहले राम आया था, अब रावण आ गया। अच्छा, मतलब सारे रामलीला के किरदार जो है वो यहीं आ रहे हैं। जाओ स्वागत कीजिए, जाइए। जाती हूँ, पता नहीं क्यों आया है। सुन लिया मैंने। कितना समय लगा दिया भाभी जी आने में? समय लगा दिया? कितने घंटे हो गए क्या? 3-4 आवाज दे चुका हूँ मैं, तो इसीलिए कह रहा था। हाँ। क्या जरूरत थी आवाज लगाने की? 3-4 आवाज लगा दी। हाँ मैंने बोला था 3-4 आवाज दो। लेकिन भाभी जी, और यहाँ क्यों आए हो? अभी वो राम आया था, अब तुम आ गए रावण। और हाँ बोलो। ये चंदा दो जगह से क्यों लिया? तो जगह से चंदा? हाँ। किसने? किसने? तुमने? मैंने? नहीं भाभी जी, मैंने तो नहीं लिया, उसी ने लिया होगा। किसने लिया होगा? रमेश ने। रमेश ने? हाँ। वो तुम्हारा नाम ले रहा था। मेरा नाम? उसने बोला सुरेश ने लिया था। अरे ये क्या बात हुई? मैं क्या बात किरदार ही तो रावण का निभा रहा हूँ, सच में थोड़ी ही हूँ। मैंने नहीं किया ये सब, उसी ने लिया होगा भाभी जी। मैं उसने आपसे लिया होगा। मैं आपसे झूठ बोलूंगा? वैसे भाभी जी, आप किस चंदे बंदे के चक्कर में पड़ गई? तो अब क्या काम है? अब क्यों आए हो? चंदा ले लिया 2 बार, तो फिर भी। पुण्य के काम होते हैं ना। मैं ये कहने आया था कि शाम को आरती है और आपको आना है, सहपरिवार। ठीक है भाभी जी? सहपरिवार? हाँ। सहपरिवार कहाँ है हमारा? उनको भी ले आना ना। उनको? किनको? अपनी बहन को। अच्छा, क्यों? बहन को लाना जरूरी है क्या? अब क्या करना है? क्या देख रहे हो? क्या है? सीते भिक्षाम देही। अपनी ये लक्ष्मण रेखा पार करो और स्वयं मेरे घर चलो। घर चलो? कहाँ घर चलो? भाभी जी, मैं तो अपना डायलॉग बोल रहा हूँ ना। कहाँ लेके जा रहे हो? रावण तो सीता हरण करके लंका ले गया था, तुम कहाँ ले जाओगे? तो मैं अपने लंका लगाने की बात कर। हाँ? लंका? कुछ नहीं। क्या लंका लगाने की बात? मेरा मतलब ये है कि रामलीला में तो ये सब चलेगा ना। क्या चलेगा मैं रामलीला अपना में? डायलॉग बोल रहा हूँ। क्या चलेगा डायलॉग? रामलीला? यहाँ रामलीला नहीं हो रही है तो डायलॉग बोल रहे हो किसी यहाँ। के घर पे आए हुए हो तुम। अभी अभी क्या बोल रहे थे? सीते। हाँ तो क्या हुआ? अरे मेरा नाम प्रिया है, मैं क्या सीता माता की होर कर लूंगी क्या? हद है, कहाँ सीता माता और मैं कहाँ राक्षसनी। एकदम अरे मानव राक्षसी तो होते देखा हैं भाभी जी कलयुग में। आपने? राक्षसनी और राक्षस मेल थोड़े ओ जबान संभाल के। इस कलयुग में सारे राक्षसी हैं। राक्षसी? हाँ, हम इतने पवित्र और वो नहीं है आत्मा से तृप्त। हाँ क्या कह रही हो आप? सही कह रही है वो। तुम लोग पापी हो ना। राम और सीता ऐसे नहीं थे। भाभी जी, आप कहाँ रामायण की बात लेके बैठ गई? श्री राम पुरुषोत्तम राम क्यों कहलाए बताओ? क्यों कहलाए? आप ही बता दीजिए, मैं तो रावण हूँ ना, मुझे क्या पता वो होगा? तुम्हारा ही तो वध किया था। हाँ हाँ, मेरा बद किया। अब होगा रामलीला ना। करने चली, कुछ नहीं पता इनको। मुझे जाओ क्या, तुम। पर्ची पे लिख लेता हूँ और उन्हें पढ़ पढ़ के बोल देता हूँ। हाँ। अनपढ़ गवार। रे दीदी, अब इससे क्या ही बात करो। रावण के तो 10 सिर थे, ठीक है, वो महान थे, बुद्धिमान थे। इसका तो एक सिर है और उसमें भी भूसा भरा हुआ है, भूसा। वो ठूस ठूस के। और क्या, पता नहीं किसने रोल दे दिया रावण का भी। भाभी जी, मैं बस इतना कहना आया था कि शाम को आरती में आ जाना, इनको भी ले आना। हाँ ठीक आ है। जाएंगे, जाओ। जाऊं? हाँ आ जाओ। जाएंगे। जाऊं? नहीं, आ जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ, आ चलो जाओ। चलिए। क्या? ये निकलो यहाँ से।
ठीक है चलता हूँ, दफा आप हो जाओ। भड़क क्यों रही हो? ये कैसी कॉलोनी है दीदी? कहते हैं एक पागल में शेर और दूसरा पागल में सवा शेर। पागल पागल। क्या करें? आ जाओ। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस छुगेगा दाना कौआ मोती खाए। कौआ कैसे कह रहा है बे? कौआ तुझे कह रहा हूं मैं, काले कौए। तो तू कौन सा हंस है? अरे गामा की बातें मत किया कर। अब कहां से आ रहा है? वो राधा भाभी की बहन है ना प्रिया। हाँ? यार तेरे भाई का दिल आ गया। खबरदार रावण, अगर तूने सीते की तरफ निगाह उठा करके भी देखा, अभी बाण मार के और तेरा बध कर दूंगा मैं। ओए रमेश है तू, ज्यादा कैरेक्टर में मत घुसाकर, हाथ नीचे कर। प्रभु राम। प्रभु राम? राम जी का अपमान कर रहा है, अपने मुंह से नाम लेकर अपने आप को राम बताता है। शर्म नहीं आती? कहाँ राम और कहाँ बेराम? क्या? चुप रहे रावण, अगर तूने मेरी सीते की तरफ निगाह उठा करके भी देखा तो तेरी आंखें नोच लूंगा। कलयुग के राम सुन, इस प्रिया का हरण मैं ही करूंगा और अपनी लंका में ले जाकर लंका बजाऊंगा। जन्मजात रावण, वो प्रिया तो श्री रमेश चंद्र जी की होगी, उसकी तरफ तू आंख उठा करके भी नहीं देख सकता। मैंने तो देख लिया, अभी देख कर आ रहा हूं। भाई तू बात को समझ। और ये क्या कर रहा है? और तू ऐसे मत किया कर, ऐसे किया कर है? ताकि लोग भीख दे दें। खबरदार, तू है ही इसी लायक। रावण हाथ नीचे कर ले, इस कैरेक्टर से बाहर आ जाए वरना एक झापड़ में सीधा कर दूंगा तुझे समझ में नहीं आता कि जो प्रिया जो है ये मेरी है बस। क्या? हाँ प्रिया मेरी है। नहीं, कभी नहीं हो सकता दुष्ट रावण। ये प्रिया श्री रमेश चंद्र जी की है। ओ झोपड़पट्टी के रमेश, हाँ? तुझे पता है तू किससे उलझ रहा है? मैं लंकेश्वर सुरेश चंद्र। लंकेश्वर सुरेश चंद्र। हाँ सुरेश चंद्र। प्रिया मेरी ही होगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? अगर प्रिया होगी तो पुरुषोत्तम रमेश चंद्र की होगी। बार बार अपने बाप का नाम क्यों लेता है? हमें पता है कि तेरे पिताजी का नाम पुरुषोत्तम है, तो क्यों लेता है? चुप हो जा। और सुन, प्रिया लंकेश्वर सुरेश चंद्र की होगी बस। अच्छा, अगर इसी बात की बहस है तो कर ले तू बहस। मैं यार चल, मैं आज के बाद रामलीला में काम ही ना करूंगा। क्यों? हट, मूड खराब कर दिया तूने। ठीक है मत कर, मैं भी रावण नहीं बनूंगा। मत नहीं बनना तो मैं भी ना बनूंगा। अब प्रिया होगी तो मेरी होगी यार। ऐसे कैसे हो जाएगी? प्रिया मेरी होगी। चुप हो जा। चुप क्यों हो जाऊं? तो खा में खा की बातें कर रहा है। पागल, प्रिया मेरी है। मेरी है प्रिया, मेरी है। पहले मैंने उसे देखा है। क्यों झूठ बोल रहा है? दोनों ने साथ में देखा है यार। क्या? प्रिया को। अच्छा, और मैंने तो बाद में भी देख लिया। बाद में? क्या? प्रिया को? प्रिया क्या है? प्रिया को? हाँ, पहले मैंने उसे देखा है। दोनों साथ में देखा है। नहीं, पहले मैंने देखा है। प्रिया मेरी है। प्रिया मेरी है। प्रिया मेरी है। प्रिया मेरी है। मैंने कहा ना प्रिया मेरी है। मैंने कहा ना प्रिया मेरी है। तुम चुप रहो। प्रिया मेरी है। प्रिया मेरी है। प्रिया मेरी है। अरे मेरी है। प्रिया मेरी है। तुम दोनों की क्रिया खराब कर दूंगी। प्रिया सिर्फ मैं खुद की हूँ, किसी की नहीं हूँ। चुप। अब बोलो, क्यों लड़ रहे थे? बोलो। लड़ तोड़ी रहे थे। अरे अभी तो रामलीला शुरू भी नहीं हुई है, उससे पहले युद्ध होना स्टार्ट हो गया। युद्ध कहाँ हुआ? हम तो खेल रहे थे। सगाई वाला युद्ध हो रहा है। ये बताओ तुम लड़ क्यों रहे थे? हैं? ये कह रहा था कि प्रिया मेरी है। ये कह रहा था कि प्रिया मेरी है। प्रिया मेरी? अरे प्रिया, मैं अपने बाप की बेटी हूँ, किसके ना बाप तुम्हारी। अपने बाप की बेटी हूँ, ना तो तुम्हारी। तो हमें पता है कि तुम हमारे ससुर जी की बेटी हो। हाँ? मेरा मतलब मेरे। ससुर जी? हाँ। और मेरे साले की हैं? एक लपड़ ऐसा मारूंगी 1 मिनट में प्रिया भूल जाओगे। मुझसे पूछ लिया प्रिया। वैसे आप जा कहाँ रही थी? बस यहीं तक जा रही थी। तो मैं कहाँ क्या से? बताऊं? अरे मेरे मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गया, रिचार्ज कराने जा रही थी। हैं? हाँ तो मैं करा देता हूँ, आओ। दुकान कहाँ है पहले बता दो। कोने में। हाँ तो वहीं चली जाऊंगी मैं। कोने में दुकान है, मैं भी चलता हूँ ना। यहीं रहो, मुझे नहीं जाना तुम छिचोरों के कुछ साथ। होकर गया तो फिर दिक्कत आ जाएगी। जो करने वाला उसको दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि दुकान कोने में है ना।
एक बात बता, हम दोनों दोस्त लड़ क्यों रहे हैं? लड़कों रहे हैं? हाँ, हाँ यार, हम दोनों दोस्त लड़कियों रहे हैं और वो जरा सा भी हमें इंटरेस्ट नहीं रख रही। इंटरेस्ट नहीं रख, ये भी बात है। लेकिन सुन, सुना? अगर इंटरेस्ट नहीं रख रही है तो वो रखेगी। रखेगी? हाँ, क्योंकि अगर उसकी जिद है कि वो हमें नहीं पसंद करती हो तो हमारी भी जिद है कि हम उसे पसंद करवा के ही रहेंगे अपने आप को। हाँ हाँ, ये भी है, लेकिन यार हम दोनों में से किसी एक को कुर्बानी देनी होगी। क्या तू कुर्बानी देगा? मैं क्यों दूंगा कुर्बानी? तो फिर मैं क्यों दूंगा? कैसी बातें कर रहा तू? मैं कुर्बानी सुन, मैं कुर्बानी नहीं दूंगा। क्या देगा फिर? चुप रह। तो तू बात ही ऐसी करता है, अब कुर्बानी सुन। नहीं देगा तो कुछ तो देगा। कुर्बानी मैं नहीं दूंगा, कुर्बानी देगा तू। अब प्रिया रहेगी मेरे साथ। प्रिया मेरे साथ रहेगी? मेरे साथ रहेगी। कुर्बानी देगा तू? अगर ऐसी बात है कि प्रिया तेरे साथ रहेगी या मेरे साथ रहेगी तो शर्त लगाते हैं, आजा। लगा ले सर। ओके। हाँ। लेकिन सुन, एक ना एक को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुर्बानी तू हारेगा देगा या मैं हारूंगा? मैं क्यों हारूंगा? मैं तो हारूंगा ही नहीं मैं ना। तो हमेशा से जीतता ही हूँ। ठीक है, तो फिर देखते हैं। भाभी जी आ गई, भाभी जी से ही पूछ लेते हैं। और हाँ, प्रिया को देखा था क्या? हाँ हाँ, वो उधर रिचार्ज कराने गई है कोने में, बोला की दुकान बोला पे। की दुकान में। रिचार्ज करा हाँ। ये मुझे क्यों नहीं बताया? भाभी जी। अपने पे चली गई। अरे आप इधर आइए ना। आप इधर आइए। हमारी समस्या का समाधान करिए। समस्या? हाँ, कैसी समस्या? बता। देखिए भाभी जी, मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए भाभी जी, आपकी बहन प्रिया, देखो आपको एक ना एक दिन तो उसकी शादी करनी ही पड़ेगी। अरे वो तो होगी शादी तो। और क्यों ना भाभी जी उसकी शादी जल्द से जल्द करा दी जाए। जल्द से जल्द? हाँ। लेकिन क्यों? वो यूं कि देखिए, अगर इस कॉलोनी में उसकी शादी हो जाए तो कैसा रहेगा, वो भी इसी जगह। तुम्हारी नजर में कोई लड़का है? हाँ हाँ भाभी जी, मैं हूं ना, मैं हूं तो सही। मेरी प्रिया के लिए? हाँ। तुमसे शादी करूंगी? क्यों, क्या हुआ? क्या कमी है भाभी जी मेरे अंदर? रंग ही तो काला है, और बाकी तो सबका काला होता है। क्या? मेरा मतलब बाल तो सबके ही काले होते हैं। क्या सुनती हो आप? काला रंग। मुझे तुम लोगों से शादी नहीं करनी। उसके लायक हो तुम? हाँ। किधर अरे- से? अबे सीख सीख। अबे जब तू उसके लायक नहीं है तो क्यों शादी करने पे तुला हुआ उसके साथ? हाँ, वो काले कौवे, कुछ उल्टा करोटा। भाभी जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं तैयार हूं शादी करने के लिए। क्या? एक थप्पड़ मारूंगी ना। हाँ? अबे फाफूदी सी शकल के, क्या कह रहा था तू? है मैंने क्या कहा? मैं सही कह रहा था यार। तू बीच में पड़ गया, वो शादी कर देती, वो हाँ कर देती, लेकिन तू आ गया, वरना मेरी शादी आज ही हो जाती। हाँ सुन, आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म, ठीक है? अब आज के बाद अब हम तभी मिलेंगे जब हम तेरी और मेरी शादी हो जाएगी। तो प्रिया मेरी पत्नी बनेगी और तेरी भाभी? वो तो वक्त बताएगा कि भाभी किसकी बनेगी और प्रिया पत्नी किसकी बनेगी। अब मिलते हैं एक वक्त के बाद। हाँ तो निकलना। तू निकलना। कौन सी दुकान पे? अरे प्रिया किधर चली गई थी? अरे दीदी, रिचार्ज कराने गई थी, रिचार्ज खत्म हो गया था। तो मुझे बता देती, मैं साथ में आ जाती। अकेले मैं घर पर देख रही थी, सब जगह देख लिया। तो दीदी क्या हो गया, रिचार्ज कराने गई थी? तो अकेली मत जाया कर। हाँ हाँ, पता है कि माहौल खराब है, ये इस कॉलोनी में लोग बेकार रहते हैं, अजीब तरीके से देखते हैं, यही सब ना। वही इसलिए बोल रही हूँ। हाँ तो वो खराब है, मैं नहीं। अरे फिर भी मैं साथ चलती ना, मुझे बोल देती अरे रिचार्ज कराना है। अरे कोई बात नहीं, मैं करा के आ गई बस। लेकिन हाँ, अगली बार से मैं साथ चलूंगी। हाँ ठीक है, आप साथ चलना, कोई दिक्कत नहीं। तुझे तो पता है यहाँ और पे। हाँ, आप मत बताओ, मैं बताती हूँ। वही दोनों मिले थे, वही हाँ? रामलीला वाले। तो अभी उनको पीछे छोड़कर आ रही हूँ। अच्छा, तो मुझे भी वही मिले थे, बोल रहे थे मेरी प्रिया है, मेरी प्रिया है, मेरी प्रिया है, ये सब बोल रहे थे। बताओ मैं क्यों किसी की प्रिया हुई? हद होती है यार, मेरा भी दिमाग सारा खराब कर दिया उन्होंने। लगता है तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। हाँ, मैं क्यों जाऊं? जब हरकतें वो कर रहे हैं उन्हें जाना चाहिए यहाँ से, मैं क्यों जाऊं भाई? मैं तो आऊंगी। लेकिन तेरी वजह से ना दोनों लड़के मर जाएंगे। हाँ, ये और तो क्या? अच्छी बात है ना। अच्छी बात है। हाँ, रामलीला में लड़ते रहते हैं, यहाँ हकीकत में लड़के ऊपर पहुंच जाएंगे। अरे प्रिया तू भी ना, अरे पता शादी के लिए घूम रहे हैं, तो मुझसे शादी हो जाए, मुझसे शादी हो जाए। शादी हलवा है जो बनाऊं और खा लूं? हाँ, मैं शादी करूंगी तो इनसे, इन दोनों से। घूमते रहते हैं जोखरों की तरह। वो सब ना मैं बोल चुकी हूँ। बताओ दीदी, जीजा जी कहाँ गए हैं? आए ही नहीं है। लखनऊ? क्यों?
किसी काम से। कब आएंगे? जैसे काम फ्री हो जाएगा आ जाएंगे, 10-15 दिन में आ जाएंगे। मतलब मैं आई और दीदू जीजू गए? कोई बात नहीं, आ जाएंगे। तो अभी थोड़ी ना जा रही है, हाँ 1 महीने बाद जाएगी ना, उससे पहले आ जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, चलो। अब तू भी घर चल। हाँ चलो। प्रिया जी, प्रिया जी। अरे तुम मानोगी नहीं है, बात बताओ तुम क्या चाहते हो मुझसे? पागल हो गए हो क्या? है आज बता ही दो, क्या चाहते हो? अरे तुम जैसे लड़के हैं ना, 10 आगे 10 पीछे, 50 लड़के पड़े रहते हैं। हाँ तो फिरते होंगे आपके पीछे, लेकिन मैं सबकी तरह थोड़ी हूँ। अच्छा हाँ। तो सबकी तरह नहीं हूँ, वो भी सब ऐसे बोलते हैं मैं सबकी तरह नहीं हूँ। तुम कैसे हो? मैं तो आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। क्या लेके आए हो मेरे लिए? आपके लिए नया फोन। फोन? हाँ मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए। सच में? हाँ हाँ सच में। तुम्हें क्या लगता है मैं इस फोन के लिए तुमसे हाँ कर दूंगी शादी के लिए? लो पकड़ो अपना फोन और जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। ये क्या बात हुई? मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ। मैं क्या लगता है मेरे पास फोन नहीं है? हाँ मेरे पास फोन भी है। मैं इतने प्यार से लेके आया था, आप ले लेती तो। प्यार से लेके आए, प्यार से लेके चले भी जाओ। जाओ। मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ। अबे सच्चे प्यार को लेके चले जाओ यहाँ से। क्यों चला जाऊँ? दीदी बुला लो। ये, मैं क्यों डरूंगा? अच्छा मैं किसी से नहीं डरता। दीदी कौन है? क्या हमारा आशिक आया है प्यार मोहब्बत की बातें करने, फोन लेके आया है, फोन गिफ्ट में देने। क्या है ये? हाँ फोन है और क्या क्या? हरकतें हैं? ऐसी हरकत है, वो रामलीला खत्म हो गई थी ना, तो मुझे फोन मिला था वहां से, मैंने सोचा अपनी धर्मपत्नी के लिए ले चलूं। धर्मपत्नी? तुम्हें शर्म नहीं आती? और आज ये फोन मिला था, कहाँ मिला था? किसी का गिर गया था क्या? अरे नहीं नहीं, चोरी क्या हुआ? भेंट में मिला था, मैंने अच्छी एक्टिंग की थी ना। हाँ। ये फोन मिला था? हाँ। वाह। तो मैंने सोचा आपको दे दूं। मैं तुम्हें फ्री का है ना, मैं तुम्हें पैसों से लेकर आते तो पता चलता ना। मैं देखती हूँ इस आशिक को, तो मैं तुम्हें कौन लगती हूँ? फोन लगती पाँव के नाखून से लेकर सर के बालों तक हमारी धर्मपत्नी लगती हो। और क्या? हाँ? धर्म पत्नी का भूत है ना, 1 मिनट में उतार दूंगी। चलो जाओ यहाँ से, फोन दिखाने हैं, तुमसे महंगा फोन है मेरे पास। दिखाना ही ना, देने आया हूँ। मुझे चाहिए। नहीं चाहिए, मेरी बहन को फोन नहीं चाहिए, उसके पास है। भाभी जी आप बीच में मत बोलिए, पति पत्नी का मामला है। क्या? हाँ। मैं बीच में ना बोलूं? निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। पति अभी तो 7 फेरे भी नहीं हुए, अभी तो मैंने हाँ भी नहीं बोली, अभी पति पत्नी बन गए। मैं क्या कहती हूँ, निकल जाओ यहाँ से मेरे घर से, दोबारा आना मत लो यहाँ से। एक बार दोबारा आना मत। भाभी जी आपके लिए भी एक फोन ला के दूंगा। अच्छा हाँ। मेरे लिए ऐसा फोन लगा। ए दीदी भगाओ यहाँ से। हाँ निकल। भाभी जी निकल। अब जाता हूँ, लेकिन अगली बार इसे लेके ही जाऊंगा। क्या? हाँ। निकल। सरेआम गुंडागर्दी चल रही है इनकी तो। वही और तुम तो। भी बातों में आ रही थी। बाप भी नहीं ले जा सकता, अब क्या है ना, जूतों से मारूंगी इसको मैं। हाँ हाँ देख रही थी कितनी जूतों से मारो। हाँ? लल्ला कलुआ। चाचा मेरा नाम सुरेश है। गलत बातें मत किया करो। अबे तूने रावण की एक्टिंग बहुत बढ़िया की भाई, तो- जबरदस्त, रावण जैसे बोलता है। हा हा हा, तू बहुत बढ़िया सा। तुम्हारे लड़के ने भी तो राम का कैरेक्टर किया था। तैसी उसकी हाँ अच्छी एक्टिंग नहीं करता वो। देखो मुझे गिफ्ट में क्या मिला है। फोन। हाँ काय का? बेटी वालों ने खुश होकर मुझे ये फोन दिया है हैं? भेंट में। हाँ और हमारे लौंडे को उसे तो कुछ ना मिला। उसे वैसे एक डोलची मिली, उसमें भी चिरवा बतासे भरे हुए मुरमुरे चिरवे। हैं? हलवा भी था उसमें। हलवा कहाँ से आ जाएगा? आराम खोर पागल है क्या? बस चिपक पाएगा चिरवों को। मैं नहीं धरा था हलवे और चने उसमें। आज गलत बातें मत किया करो, वो क्यों चुपकेंगे? वैसे कहाँ से आ रहा है भाई? कहीं से नहीं चाचा, बस आप मेरी शादी की तैयारियां कीजिए बस। बस यही मैं सोच रहा था कि तेरी शादी की तैयारी करूं मैं। अच्छा तो ठीक है। यही तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपने लौंडे रमेश की शादी कर दूं। हाँ? उसे क्या घर जमाई बनाओगे किसी का? नहीं नहीं फिर नहीं। चाचा जी अभी मत जाओ, शादी के बाद जाना, रमेश की शादी है। चुप रहे, डकार आ रही थी मुझे। ऐसा था मैं ये चाह रहा हूँ कि उसकी जो बहू है उसको देखने जो जा रहा हूँ मैं, उसे विदा करा के अपने घर ले आऊं। देखने जा रहे हो? ये तो अच्छी बात है, जाओ जाओ अभी जाओ जाओ। बस मेरे लौंडे को गलत हुआ कि डोलची पकड़ा दी और मुरमुरे रख दिए उसमें। वो उसी लायक है। हाँ चाचा जी दुनिया मुंह से लेती है और आप। हाँ देख भाई लौंडे, मैं अपने लौंडे की शादी कर रहा हूँ और अब मैं उसके हाथ पीले करके ही मानूंगा।
हाँ तो करिए ना। बस और बस मैंने सोच लिया है और मैं तो चाहता हूँ कि तू ही शादी कर ले। मैं तो शादी कर ही लूंगा। हैं? हाँ और क्या। तो जा। जाओ आप, मैं तो जा ही रहा हूँ। तो मेरी शक्ल क्यों देख रहा है? जाना जा। जा ही रहा हूँ। ना इंसाफी हुई है भाई, ये ना इंसाफी हुई है भाई। बताओ, इसको फोन दे दिया मेरे लोंडे को डोलची और मुरमुरे, अच्छी बात नहीं है। भैया रवि कुमार, भैया रवि कुमार, भैया रवि कुमार। अरे ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते। ताऊ जी वो यहाँ पर नहीं है, नकलऊ गए हैं। तो तुम तो हो, तुमसे काम चला लेंगे। मतलब ताऊ जी आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मुझे बात करनी थी कुछ, इसलिए मैं आया था। अब रवि मिल जाता तो रवि से बैठ के बात करता। अब अगर तुम मिल गई हो तो मैं तुमसे बात कर लूंगा। वो तो है नहीं, चलो। हाँ तो हाँ दिखाओ। क्या क्या दिखाऊं? हाँ? क्या ताऊ जी? अरे भाई, यहाँ बाहर ही खड़ा रखोगी, अंदर लेके चलोगी, चाय दिखाओगी, बिस्कुट दिखाओगी? हाँ, कि नहीं दिखाओगी? अरे क्यों नहीं ताऊ जी, आइए ना अंदर। आइए आइए ताऊ जी। ताऊ जी ये लीजिए, बैठिए। हाँ? बैठिए ताऊ जी। आप ऐसे ऐसे ही बैठता हूँ। कोई बात नहीं। आप बताइए क्यों आए थे? लौंडिया देखने आए थे हम। लौंडिया देखने? कैसी लौंडिया? कैसी लौंडिया? तुझे लौंडिया ना पता कैसी लौंडिया होती हैं? अरे पिताजी वो पिताजी? वो आप पिताजी की उम्र के हैं ना ताऊ जी, तो पिताजी निकलता है। वो मैं बताऊं, अपने लल्ला के लिए मैं लड़की देखने के लिए आया हूँ। भाई तुम्हारी जो कोई घर में है लड़की? लड़की? मेरी लड़की तो कोई नहीं है, लेकिन मेरी बहन है। हाँ, उसी को, उसकी शादी नहीं हुई ना? शादी तो नहीं हुई, लेकिन ताऊ जी आपको कैसे पता कि मेरी बहन आई हुई है? पता है, सब पता है हम। लेकिन ऐसा है, देखो ऐसा है कि पहले मैं देख लूं। अब भाई रवि होता तो रवि से 4 बातें होती, अब तुमसे मैं क्या बातें करूं? लेकिन ताऊ जी जो मेरी बहन प्रिया है ना, वो अभी शादी करना नहीं चाहती। भी ताऊ जी कैसे भी? एक बात बताइए, अब किस लड़के की बात कर रहे हैं? अपने बेटे रमेश की बातें कर रहा हूं मैं। अब तुझे समझ में ना आती है किसका बेटा है वो? अपने बेटे रमेश की? वो छिचोरे की? एक नंबर का छी। खबरदार, अगर उसे छिचोरा कहा तो। छिचोरा? नहीं, मेरा बेटा सबकी लड़कियों को छेड़ता है वो। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता भाई। मेरा बेटा इतना सम्मानीय है, इतना सीधा साधा, भाई वो कैसे कर सकता है? पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि मेरा लड़का जो है राम का किरदार करता है। रामलीला में कितना अच्छा गजब का किरदार निभाया उसने राम का। ताऊ जी मुझे आपके बेटे के बारे में सब कुछ पता है, एक एक बात पता है। आप उसकी तारीफ मत कीजिए। नहीं, मैं नहीं मान सकता हूँ। आप नहीं मान सकते, लेकिन मैं मानती हूँ। अपनी आंखों से देखा है, सुना है। देख बेटा, मैं तुझसे ज्यादा तो मुझे चोरी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुझे अपनी बहन को दिखवाना है तो दिखवा दे, वरना मैं तो चलता बनूं। देखिए ताऊ जी, मेरी बहन प्रिया आपके हाँ। बेटे से शादी नहीं कर सकती। हाँ। ना ही उसको पसंद है और ना ही मुझे। नहीं उसे पसंद है, ना ही तुझे? हाँ ताऊ जी। गलत बात है। गलत बात नहीं, सही बात है। हमारी प्रिया आपके बेटे लायक नहीं है। बेटे लायक नहीं है? हाँ, आपका बेटा मेरे प्रिया लायक नहीं। हम तो ये कहते हैं भाई, क्यों नहीं है मेरा लौंडा तेरी बहन के लायक? ये बता दे। मेरी बहन देखी है आपने? देखी है? कितनी स्मार्ट है, बहुत कितनी बढ़िया। सुंदर है। ये क्या कर रहे हैं ताऊ जी? नहीं, खूबसूरत है, ये कह रहा हूँ। और पढ़ी लिखी है, और आपका बेटा एक नंबर का अंगूठा टेक। उसमें कुछ आता भी है? खबरदार, अगर उसे अंगूठा टेक कहा तो सारे के सारे उसने जो डायलॉग बोले राम के संस्कृत में बोले। ताऊ जी मुझे सब कुछ पता है, क्या बोला है मैंने खुद अपनी आंखों से देखा भी है। फिर कुछ नहीं आता उसको। भाई कुछ नहीं आता, या आए या ना आए, लेकिन मेरा बेटा इतना अच्छा है, बढ़िया, तेरे मतलब तेरी बहन के लायक है। मैं उससे मतलब रिश्ता लेकर के आया हूँ, और तू मतलब ये बातें बना रही है ना। अभी तक चाय आई ना, बिस्कुट आए ना, कुछ आए। ताऊ जी आप चाय पानी पी लीजिए, लेकिन हाँ शादी की बात मत कीजिए। दीदी कौन है? प्रिया तो नमस्ते। नमस्ते। वो मतलब नमस्ते ऊपर से ही होती है, नीचे से ना होती है? मतलब कैसे बातें कर रही? मतलब बात है नहीं। ये कौन है? मेरी बहन प्रिया। अब ये है प्रिया? हाँ ये मतलब है। इसकी वजह से मेरा लौंडा बावला बना फिर रहा है? हाँ? पागल हो गया क्या?
बरेली भेज दो पागल खाने में। हाँ ताऊ जी, हाँ। अगर ऐसा हुआ हो तो आप भेज दीजिए। और मेरी जान पहचान बहुत अच्छी है वहाँ पे डॉक्टरों से। चुप, बिल्कुल चुप। सच में इसकी जान पहचान है। हाँ, जब कोई इंसान पागल हो जाता है तो पागल खाने से अच्छी जगह कोई भी नहीं। अरे मेरा बेटा पागल नहीं है। अभी तो आप बोले। हैं? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिरकार उसको इस लड़की से शादी करने की जरूरत पड़ी तो पड़ी क्यों? मुझसे शादी? हाँ। शादी कौन? कोई नहीं करेगा शादी। क्यों नहीं करेगी शादी? मैं क्यों करूंगा शादी? करेगी। क्यों ताऊ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे भाई हैं? मेरे लड़के को मजनू बना वो दिया क्यों ना। शादी करेगी? ना वो खा रहा, ना पी रहा, ना सो रहा, ना हग रहा, ना मुंह रहा, ना कहीं जा रहा, ना कुछ कर रहा, ना कुछ कर रहा। ताऊ जी, तो ये हम क्या करें? दीदी एक मिनट। ताऊ जी नहीं, ताऊ जी, हाँ। तुम्हारा लड़का चाहे कुछ भी करे, अच्छा, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं है। क्योंकि बस। हाथ है? कैसे हाथ है? हैं? तुम्हारा तूने लड़का हाथ ऐसा अरे रखा तुम्हारे है मेरे लौंडे पे? मेरा लौंडा बिल्कुल बावला बना फिर रहा है। तुम्हारे लड़के लौंडा लौंडा मत करिए, अच्छा नहीं लगता लड़का ये बोलो। शब्द। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे लड़का को मैं जानती तक नहीं हूँ तो मैंने उसे पागल कैसे कर दिया प्यार में? बिल्कुल। तुम्हारा लड़का अगर मेरे प्यार में पागल हो गए तो इसमें मैं क्या करूँ? मेरे लौंडे ने जो है जो तेरे प्यार में पागल हुआ, अब ये नहीं पता कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन आज मैं यहाँ बैठ के हाँ। ये बात कह देता हूँ कि देखो, अगर मेरे लौंडे को कुछ भी हो गया, उसने पुटास चाटी या उसने गोली खाई या कुछ भी हुआ या फांसी के फंदे पे लटका, तो उसकी जिम्मेदारी ये होगी। देखो क्यों ताऊ होगी? जी, ताऊ दीदी जी रुको, क्यों होगी? रुको। आप ऐसी बात कर रहे हैं? कर रहे हैं हम। दीदी रुको, मैं बताऊं। ताऊ जी देखो, ऐसे तो जिन कौन किससे प्यार करता है उसके चक्कर में कितने मर जाते हैं, ऐसा थोड़े ना है। हम क्यों जाएंगे जेल? हैं? हम और क्या, क्यों जाएगी वो जेल? मेरे अच्छा। पीछे हजारों मर जाए, मुझे क्या फर्क? मेरा लौंडा मुझे बहुत प्यारा है। अच्छा, इतना सा था, इतना सा, यही हो, इतना सा था, बिल्कुल 6 इंच का, ज्यादा बड़ा भी ना था, इतने से तो पाला, इतने से लंबा किया ही हो। हाँ, ताऊ जी सब अपने बच्चों को पालते हैं, आप हाँ, नहीं। ये नोते नहीं पाले। हाँ। दे नहीं पाले। हाँ, एक बात बताओ ताऊ जी, हाँ। किस 6 महीने का ही हो गया था या फिर 7 महीने का हो गया था? क्या? 6 महीने के हो गए थे, 7 महीने के जो इतना 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 सा हुआ था? इतना सा था, इतना सा, हाँ हाँ, इतना सा। इतना सा था। 6 महीने का पैदा हुआ था क्या? और मेरी पत्नी ने जब उसे देखा, वो मर गई सदमे से। क्यों? क्यों? वो इसलिए मर गई कि ये क्या पाप है, ये क्या है, ये क्या है, ये समझ लो। क्यों मर गई? क्यों मर गई? हाँ। जिस समय वो पैदा हुआ और पैदा होने के बाद में नर्स जब अपने हाथ में लेके आई, तो वो एक हाथ से पकड़ के लेके आ रही हो, उसका एक हाथ इतना बड़ा, और जब वो लेके आ रही मेरे हाथ में लाके उसने रखा, मेरे ये क्या बवाल है, ये क्या गोश्त है? गोश्त? अरे लगी ऐसा रहा था वो, इतना मांस सा का टुकड़ा, मांस का टुकड़ा। इतने से। मांस का टुकड़ा तो कुछ ज्यादा बड़ा बोल दिया। वो तो फांस का टुकड़ा था। क्या? बस रहने दो ताऊ जी, मुझे सुन के ही चिंता चक्कर- कैसे रहा वो? सुन के ही चक्कर आ रहा तुझे है। तो सुन के चक्कर आ रहे हैं, लेकिन जब मैंने उसे अपनी 2 आंखों से देखा, 2 आंखों से देखा? 2 आंखों से लेकिन ताऊ देखा। जी, 4 आंखें किसकी होती है? देखा। 2 आंखों से ही देखते हैं ना। बेहोश हो गया मैं, मरने की कगार पे आ गया। लोग मुझे पानी पिलाते रहे अपना, अच्छा। नहीं मेरा पानी पिलाते रहे अपना। हाँ, एक तो बात- आप भी वो ताई जी के साथ आप भी चले जाते हैं ना? ताई जी के साथ? हाँ। अरे वो मर गई। हाँ, तो अब ऊपर? वो मर गई, वो मर गई कमबख्त, वो मर गई, लेकिन इस बवाल को मेरे पीछे चिपका गई। ये मेरे पीछे चिपक गया है, ये समझ ले, मेरा पीछा छोड़ने के लिए नहीं है। वो तो ऐसा दूध पी के, ऐसा दूध पिया जो कभी फटता नहीं है। हाँ? कैसा दूध पिया? ऐसा दूध पी के बड़ा हुआ है, बिल्ली का दूध। हाँ? उसने बिल्ली का दूध पिया मुंह लगा के, हे आपने भगवान। बिल्ली के साथ छोड़ दिया? छोड़ दिया। बिल्ली ले जाती थी, उसे दूध पिला के वहीं रख जाती थी। अपने बच्चा क्या? समझती होगी ना। हैं? अच्छा सब वो छोटा सा था ना, इतना मुझे तो सा। ये ना समझ में आ रही कि वो बिल्ली का बच्चा या मेरी बीवी का बच्चा था। अब वो तो आप ही जान। हाँ अब आप ही लेकिन जाने। मैं तो- बात बोलूं ताऊ जी, आपका बेटा आपकी शक्ल पे गया होगा, क्योंकि आपकी शक्ल बिल्ली जैसी है। बिल्कुल बिल्कुल ताऊ जी। खबरदार ताऊ जी। अब सुनो, देखो ऐसा है, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं ना जी पाऊंगा, हाँ, मैं ना जी पाऊंगा, क्योंकि देखो भाई, मेरे बेटे ने ख्वाहिश करी है लेने की, क्या लेने की? बहू लेने की। तो देखो, मैं उसकी ख्वाहिश को मरने ना दूंगा, मैं उसकी ख्वाहिश को पूरा करके रखूंगा। ये क्या है ताऊ जी, आप सही से खड़े नहीं हो हाँ? पाते क्या? पैरों में चोट है क्या? नहीं, और ये समझ ले, मैं तुझे क्या बताऊं, जब से तेरी ताई मरी है तब से खड़ा ना हो पा रहा हूँ। हाँ? तब से आपके पैर कमजोर हो गए? पैर ही नहीं है, टांगे भी कमजोर है। ठीक है, जाओ चल, ताऊ। अब मैं चलता हूँ, हाँ। लेकिन मेरे बेटे को मरने मत देना, ठीक है? तो फिर कब लेके आऊं बारात? बारात? ताऊ जी देखिए, सोचने दो ताऊ जी, सोचने दो। जाओ। सोचने दो। हाँ हाँ कब सोच के? हाँ, बता देंगे जल्दी सोच के बता देंगे। सोच के बता देंगे ना। बता दियो देख, सोच के, ठीक है? क्या आफत आ गई।
सोच लिया? हाँ? अरे जाओ ताऊ जी, टाइम लगेगा। ताऊ जाओ। जी। मैं तो कह रहा था अभी सोच लेती, अभी सोच साच के खत्म कर दी किस्सा। नहीं ताऊ जी, 1-2 दिन का टाइम दीजिए। हाँ, 2 हाँ, दिन का। हाँ जाओ। 1 दिन का, फिर 2 दिन का? हाँ 2 दिन का। नहीं देख, 1 दिन का। नहीं देखिए ताऊ जी, हाँ। आप उनको आने दो, मैं उनसे और कौन? पूछ लेती हूँ। मेरे पति रवि, हाँ, रवि। मेरे लौंडे का है। हाँ। मेरा लड़का है वो, मेरा बच्चा। हाँ, वो मनाना करेगा कोई? ताऊ जी वो ठीक है, लेकिन फिर भी उनसे वो आ बात जाएंगे करनी तो जरूरी सलाम मुसरा कर लेंगे ना। सलाम मशवरा करके बता हाँ, दियो। हाँ। बहुत प्यारी। ठीक है, मैं चलता हूँ। ताऊ जी भी मुझे लगता है बाप बेटे दोनों छिंडा हैं, चोरे हैं। अरे हैं? बिल्ली चाचा कहाँ से आ रहे हो? बिल्ली नहीं हूँ मैं, बिल्लू हूँ। हाँ वही बिल्लू चाचा, कहाँ से आ रहे हो? तूने जब भी कभी मेरा नाम लिया ऐसे लिया। क्या करूं, तुमने नाम ही ऐसा रख लिया बिल्लू, वो मुंह से हमेशा बिल्ली निकलता है। अब तू कहाँ से आ रहा है ये अरे सूट मैं- बूट और बैग टांग के? मैं तो अपने ऑफिस के काम से आ रहा हूँ, बस तकरीबन 10-12 दिन बाद लौटा हूँ। अच्छा। हाँ, हाँ। लेकिन तुम कहाँ से आ रहे हो? अब मैं तेरे घर से ही आ रहा था भाई, मैं तो। मेरे घर से? हाँ, क्यों? तेरे घर से आ रहा था, तेरे घर पे बड़ी ही बात करने गया था मैं। बिल्ली बिल्लू चाचा, अब क्या बात करना गए थे? हैं? बात करने गया था, कुछ बात थी। कौन सी बात मेरे घर करने गए थे, मुझे भी तो बताओ। तुझसे भी करनी जरूरी बात। अब मैं सारी बातें तुझे अगर यहीं बता दूंगा तो अनर्थ हो जाएगा। तो यहाँ नहीं बताओगे तो कहाँ बताओगे? चलते हैं कहीं? वही। नहीं क्या? अच्छा मतलब मैं कह रहा हूँ घर पे चलते, घर पे बैठता तब बताता हाँ, मैं तो तुझे। ये कहो, हाँ। घर पे भी चलेंगे, लेकिन ये तो बताओ आखिर बात क्या है? अरे तू मानेगा ना, चल मैं तुझे बता ही देता हूँ। बात ये है कि मैं जो है अपने लौंडे का रिश्ता लेके गया था तेरे घर। लौंडे का रिश्ता? हाँ, किससे? तेरी बीवी की जो बहन है उससे। बीवी की बहन? हाँ। हमारा दिमाग खराब हो गया बिलौटे चाचा। क्या? मेरा मतलब है बिल्लू चाचा, तुम अब उसने निठल्ले लड़के का रिश्ता मेरी उस इतनी खूबसूरत हसीन साली से करने के लिए गए हो? निठल्ला? हाँ। खबरदार। खबरदार की क्या बात है, ना काम करे ना धंधा, सारा दिन ऐसे ही घूमता रहे। देख मैं तुझे एक बात बताऊं रवि, मेरे बेटे को निठल्ला मत बोलना, मैंने बड़ी नाजों से पाला है वो। अरे हमें पता है कैसा पाला है तुमने, बिल्ली का दूध पी के बड़ा हुआ है वो। तो पिया तो है उसने, तूने किसका पिया दूध? अरे हमने तो अमूल का पिया है। हैं? अमूल का। देख खामोखा की बात मत किया अगर मेरे बेटे ने, मेरे लौंडे ने अगर बिल्ली का दूध पिया है तो दमदार तो है। देखो दूध की बात गई बाढ़ में। हाँ। सीधी सी बात ये है बात- कि उस निठल्ले लौंडे का रिश्ता मेरी साली से नहीं होने का। शादी तो होने की है शादी तो नहीं होने की। रवि। हाँ रवि, बिल्लू चाचा। अगर शादी नहीं हुई बिल्ली चाचा है, मतलब बिल्लू चाचा। अगर शादी नहीं हुई हाँ। तो पूरे घर को चौकी थाने खिंचवा लूंगा। चौकी थाने? हाँ। ये तुम्हारी दादागिरी है? दादागिरी है बिल्कुल है, कचहरी बुलवा अरे लूंगा। हमारी मर्जी, लड़की हमारे घर की, शादी करे ना करे। कैसे नहीं करोगे? क्या कर रहा? लौंडा पुटास लेके बैठा हुआ है हाथ में अबे पुटास। उससे हगास तो हो नहीं रही, पोटास लेके क्या बैठा है? पुटास जी अगर थोड़ी सी भी फंकी उसने मार ली पानी के साथ तो मेरा लौंडा तो पानी पानी हो जाएगा। अरे मैं तो कह रहा हूँ कल की मारती हुई फंकी आज मार ले। हाँ? हाँ ठीक है, ठीक है। क्या ठीक अभी है? मैं जाता हूँ और अपने लौंडे को खुद अपने हाथों से पुटास लेके मारता हूँ उसे और तेरा नाम लिखवाता हूँ। मैं जाता हूँ। अबे बिल्ली चाचा, मुझे लगे जैसे जैसे तेरी उम्र जा रही तू पागल होता जा रहा है। चलो घर पे देखूं क्या बात करके आया है। राधा, ओ राधा। आप आ गए? हाँ मैं तो आ गया। और बताओ सब कैसा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आपका सफर कैसा रहा? अरे सफर तो जैसा भी रहा, पहले ये बताओ कि वो गांव का बिल्ली चाचा तुमसे क्या बात करने आया था प्रिया के बारे में? उसकी तो आप पूछिए मत। पर रास्ते में मिल गया, दिमाग खा गया मेरा। दिमाग? अरे यहाँ तो 2 घंटे हो गए थे, पागल बना दिया हम लोगों को, तो पीछे पड़ गए हमारे। तुम्हें उसे भगा देना था ना। अरे मुश्किल से भगाया हम लोगों ने। मुश्किल से भगाया। रास्ते में एक तो मैं वैसी थका रहा, ऊपर से दिमाग चाट गया मेरा कि वो मेरे बेटे की शादी प्रिया से होनी है, प्रिया से होनी है। वो लड़का वही है ना जो गांव यहाँ घूमता रहता है, वही काम वही नहीं करता। कुछ नहीं करता, नंबर का चोर आ वही तुम्हें पता है, रमेश। एक बार झूठ बोलकर तुमसे और मुझसे अलग अलग पैसे ले गया था। पता अब है। बताओ ऐसे लड़के से कैसे शादी कर दें प्रिया की? अरे वो शादी नहीं करेगी, ये पीछे पड़ रहे हैं, पढ़ने दो ना। तो ये जबरदस्ती पीछे क्यों पड़ रहे हैं भाई? आपकी आए तो भगा देना उसे। देखिए आप यहाँ नहीं थे ना, इसलिए मैंने यहाँ से मतलब रफा दफा कर दिया। अब आप आ गए हो ना, अरे जीजू। आप देख लेना। अरे प्रिया आ गए आप? ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। भाई कैसा रहा तुम्हारे आपका? बारे में बातचीत चल रही थी। अरे वही गांव का वो पागल बिल्लू शादी। बिल्ली अपने बेटे की शादी तुमसे करना ओ चाहता। वो ताऊ
ताऊ वो ताऊ, सफेद बिल्लू मूंछ ताऊ। वाला, हाँ। अरे अब उन्होंने भला- तो दिमाग खराब करके रख दिया। मेरे बेटे से शादी कर लो, सल्फाज खा लेगा, मर जाएगा, ये कर लेगा, अरे तो तुम्हारे कल का ऊपर ठोक मरता हो, दूंगा। आज मर जा, हमें क्या हाँ, लेना सही देना? बात है जिया जी, पता है आज तो भतेरे मर जाए फिर। अरे अब कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातें करूं? अरे वो मर गया तो हम फंस जाएंगे। हाँ? ये भी बात सही कह रही है दीदी। नहीं, बात तो कुछ समझ में आ रही है। उसके इस डर से हम अपनी लड़की की शादी उसके उस निठल्ले लड़के से कर दें? मैं क्यों करूं? ये बिल्कुल नहीं, शादी हैं? तो हम नहीं तो करते। लड़की तो खुद करना नहीं चाहती। लेकिन इसका कोई हल तो निकालो ना। अरे इसका हल निकल गया, समझो। कैसे? कैसे तो मैं सोचता हूँ उसका हल कैसे निकलेगा। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, हाँ, है ना? सोचो जिया जी सोचो। लेकिन एक बात है, अब कभी दोबारा वो इस घर में कदम रखे ना, हाँ। तो धक्के मार के निकाल देना। रवि बाबू, हाँ? आगे आशिक मेरा। मेरे पिताजी की बहुत बेइज्जती हो चुकी है हाँ? और अब मैं इसी गम में इस पोटास को खाऊंगा, देखा ना? क्योंकि जो मेरे पिताजी चाहते थे उनकी वो इच्छा पूरी ना हो सकी। अब कहाँ मर गए तुम दोनों ये मेरे देखो, बाप की मैं इसकी बेइज्जती पोटास करने निकाल- वाले? अरे कहाँ मर गए? क्यों बे, तुझे मेरा ही घर मिला मरने के लिए? हाँ, क्यों? यही मरूंगा मैं इस पोटास को चाट के। पोटास को चाट के? आखिर यहाँ क्यों मरेगा? यहाँ इसलिए मरूंगा कि इस चौखट में मेरे बाप की बेइज्जती हुई है। अब तेरी बाप की इज्जत थी कब जो यहाँ बेइज्जती हो गई? चुप रहो। क्या चुप रहो? अभी मेरे पिताजी जब यहाँ से बेइज्जत होकर के घर गए, उनका हौला चला हुआ है, हौला बंद नहीं है। अच्छा, बेइज्जत होके घर चले गए? और सुना रवि बाबू, हाँ, सुना। इस पोटास को खाने से पहले हाँ। मैं एक खत लिख के जाऊंगा कौन और सा उसमें खत? तुम्हारा नाम डालूंगा, उसमें तुम्हारा नाम अच्छा। लिखूंगा, क्योंकि तुम्हारा भी हाथ है इस चीज में, समझे? और जब मैं इस पोटास को खा के मर जाऊंगा तो पुलिस जब उस खत को पढ़ेगी तो तुम्हें दबोचेगी, तुम्हें पकड़ेगी, तुम्हें घसीटेगी। क्या क्या नहीं करेगी पुलिस? अभी खाता हूं। अरे रमेश, मेरी बात सुन, मेरी बात तो सुन। देख जो पोटास उठास हो गया ना, ये बहुत गंदी। मुझे दे बेटा, मुझे दे। मैं नहीं अरे खाऊंगा। तू मुझे तो दे। नहीं, अभी नहीं, अरे मुझे अभी तो नहीं दे। खा रहा हूं, अभी नहीं खा रहा हूं, अभी नहीं खाऊंगा। मेरी बात सुन। आप बताओ, तुम बोलो। तू क्या चाह रहा है? ये सारी सोसाइटी जो मुझे इतनी इज्जत से देखती मेरी बेइज्जती करे? अच्छा, आपकी बेइज्जती? और जो मेरे पिताजी की बेइज्जती हुई इस चौखट पे, उसका क्या? अरे तेरी पिताजी की कोई बेइज्जती नहीं हुई। वो लड़की का हाथ मांगने गए, घर वालों ने मना कर दिया। ऐसा तो होता क्यों रहता है। किया मना? क्यों? देखो बेटा, ये कोई जबरदस्ती थोड़ी है। मेरे पिताजी के आगे पीछे कोई नहीं है, और अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे पिताजी एक बात बता। अरे रुक जा बेटा, पोटास अपने पास है। एक बात बता, जैसे आज तेरी शादी हो गई, कल को तेरे बच्चे हो गए, बड़े हो गए, अब तू शादी के लिए जब हाथ मांगने जाएगा, किसी ने मना कर दिया, तू मर जाएगा। क्यों? हाँ? मैं उससे प्यार करता हूँ, किससे प्यार करता? मैं प्रिया से प्यार करता हूँ। प्रिया से? हाँ। लेकिन मैंने तो उससे पूछा था, वो तो तुझसे प्यार ना करे। क्या? हाँ? वो करती है क्योंकि तुम लोगों ने उसे दबा रखा है। अबे हमने कौन सा दबा रखा है? खा रही है, खेल रही है, घूम रही है, पहन कोई रही बात है। नहीं। अगर अबे तो ये तो रुक जा। वो प्यार नहीं करती तो पोटास तो अरे प्यार रुक करती है जा। मुझसे। तू अगर रुक जा, हम मौका लगा तो ये पोटास मैं खुद तेरे मुंह में डाल दूंगा, लेकिन जब तक तसल्ली रख थोड़ा। अब ये बता, वो शादी करना न चाहे, तू शादी करना चाहे। चाहूंगा। अबे लड़कियां सुन सुन, याद आ गया, तेरे बाप का एक और दोस्त है, क्या नाम था उसका? मुसद्दी लाल। अबे मुसद्दी की लड़की मालूम है, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही है, बड़ी खूबसूरत है, उससे तेरी शादी करा दूंगा। अरे क्यों शोर मचा रहा है? मुसद्दी हो जाए फुसद्दी, मैं शादी करूंगा तो इससे। बेटा देख, ये पोटास ले आया और खाकर मरने की धमकी दे रहा है। पोटास? हाँ। मेरे घर से नमक लेके आया है। नमक लाकर डरा दिया है। अच्छा, शादी करने की बात कर रहा है? इधर आओ। अबे तेरे बाप का बाप भी आ जाएगा तो भी शादी ना करा सके। अगर ये नमक है तो इसे खिलवाओ। हाँ तो खा ले बेटा, नमक है तो अभी खा ले। मैं क्यों खाऊंगा? तुझे हाँ। सारा काला नमक है। मैं नमक नहीं खाता रवि भैया, मैं नमक नहीं अबे तो खाता। आज खा ले, क्यों खाऊं? खा के दिखा दे। अबे मेरी जंग में देखा, उसने झूठी दवाई पी के दिखा दिया था, ऐसी खा के दिखा दे। भैया आप खा लो। है? हाँ, मैं खा लूं? नमक ही तो खा अबे लो। तू खा के दिखा। मैं तो नमक खाता ही ना, मुझे मैं बीपी का मरीज नहीं, हूं। मैं खाता हूँ ना, कोई ना खाएगा खा लो, ये। हाँ, तू खा ले। कोई ना खाएगा। अबे रुक, मैं खाऊंगा इसे। बेटा रुक, एक काम कर, अब ये चाहे नमक हो या कुछ हो, देख नीचे गिर रही है, बहुत महंगी है, इसे अपनी जेब में रख के ले रहा हूँ, वक्त पे काम आएगी, ठीक है? अब तू जा घर आराम से सो, मैं मुसद्दी से बात करके तेरे बाप से बात करवा मेरे रहा हूँ। पोटास दो। रमेश सुन, मेरे पास पोटास है, तू क्यों फिक्र करता है? पोटास? आजा खिलाता हूँ। ठीक है, तू तेरे मुझे पास पोटास है? हाँ, तो बेटा अगर ये पोटास खा के मारा तो तेरी जिम्मेदारी होगी। क्या जिम्मेदारी होगी? मैं हाँ। तो चाहता हूँ कि मर जाए। हैं? चिट्ठी लिखे जाओ। तू चिट्ठी लिख के जा मेरे मोबाइल में। पोटास खाऊंगा। हाँ तो मैं खिलाता हूँ ना। एक मेरी बात सुन,
मुसद्दी से बात करके तेरे बाप से बात करा दूंगा, शादी कर मैंने जब तुमसे मना किया कि मुझे मुसद्दी किसी की जरूरत नहीं है, ना मैं किसी की लड़की से शादी करना चाहता, मुझे प्रिया पसंद है तो पसंद है। अबे प्रिया तुझे पसंद है, प्रिया को तू पसंद नहीं है, जबरदस्ती शादी कर लेगा? तू प्रिया से शादी करने के लायक है ही नहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ, तू प्रिया से शादी करने लायक नहीं है। रवि भैया मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है? प्रिया से मैं शादी करना चाहता अच्छा हूँ। क्या? हाँ वे एक अनार दो बीमार, अभी तक तो ये धमकी दे रहा था, रट लगाया था, अब तू भी शामिल हो गया? सुनो, शामिल नहीं रवि भैया, ऐसा है मैं प्रिया के खातिर जान तो फिर एक काम करो, मुझे छोड़ो, पहले तुम दोनों डिसाइड करो, तुम दोनों में प्रिया से शादी करेगा कौन? मैं और मेरी शादी कराओगे नहीं कराओगे? मैं करूंगा जा भैया। पहले उससे बात कर। क्या? उससे बात कर गया। लेकिन भैया मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। प्रिया से शादी पहले बताओ, माना कि तुम दोनों में से किसी एक की शादी करा दी, अब ये बताओ उसे खिलाओगे क्या? पोटास? लेकिन रवि भैया मैं आपसे वादा करता हूँ कि शादी के बाद वादा? मैं उसका पेट का वादे भिखारी तो नहीं तुमसे रहने दूंगा। पहले कई और भी लोग कर गए। चलो मैं तुम में से दोनों की एक की शादी करा दूंगा, मेरी। लेकिन तुम दोनों में से एक को कुछ बन के दिखाना होगा। क्या? हाँ, कुछ भी। या मैं रावण बनता अरे तो रावण बनता है, ये शादी का माहौल हो रहा है या रामलीला हो रही है? राम है? देख भाई, अब मजाक की बात छोड़, है? अब मैं तुम दोनों को मौका देता हूँ। क्या का? तुम दोनों में से जो बड़ा आदमी बन जाएगा उसी की शादी प्रिया से करा दूंगा। अरे बड़ा आदमी तो बनूंगा ना तब ना, कि जब प्रिया से शादी हो जाएगी उसका पति। प्रिया से शादी तब तक नहीं होगी जब तक कुछ बनोगा नहीं। भैया मैं इससे 2 साल बड़ा हूँ। अब तुम दोनों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। तुम दोनों चाहते हो प्रिया से शादी हाँ, करो या करके- चलो ठीक है, तुम दोनों की बात में कुछ दम लगता है, मैं भी तैयार हूं, लेकिन तब जब तुम दोनों में से एक कामयाब होकर यहाँ उसका हाथ मांगने आएगा, तब मैं और राधा खुशी से उसका हाथ तुम्हारे हाथ में देंगे। लेकिन तुम दोनों में से वो कौन होगा ये तुम दोनों जानो। ठीक ठीक है, है तो भैया। आपसे भी हमारा वादा रहा कि मैं बन के आऊंगा और राधा का हाथ। ठीक है, तो मैं तुम्हें 1 साल का समय देता हूँ। इसका तो पता नहीं भैया, लेकिन मैं जरूर बनकर हाँ, तो आऊंगा। कोई बात नहीं है, तुम जरूर बन के आओ, दोनों में से एक आ जाओ। जी भैया। अब मरना कैंसिल, और अब जब इस दरवाजे पे आएंगे तो कुछ बन के ही आएंगे। ये हुई ना बात। अब जाओ, देखते हैं दोनों में से कौन कामयाब होकर आता है। ठीक है भैया। लेकिन तब तक मेरा भी वादा है, प्रिया की शादी किसी से नहीं करूंगा। ठीक है, जाओ आप अपनी जुबान पे रहना और मैं भी अपनी जुबान पर रहूंगा। जाओ, हम अपनी जुबान पर रहेंगे, तुम अपनी जुबान पर। मैं भी अपनी जुबान पर ही रहूंगा भैया। वो तो चला गया, मेरी शादी करा दी। तुमने शायद मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया। क्या? मैंने दोनों को कामयाब होने के लिए कहा है, उसे अकेले नहीं। वो चला गया, तुम भी जाओ, और जाकर जाओ, भैया मौका मत गवाओ उससे। आपको पता है मुझे रामलीला में फोन मिला था आपकी बार। रामलीला में फोन तो मुझे भी 11 बार मिल चुके हैं, लेकिन कामयाबी तो पढ़ लिख के हासिल की जाती है। भैया आपने कौन सा कैरेक्टर करा? अरे हमने करेक्टर क्या करा, हमने तो करेक्टर करवाया, हम तो रामलीला के डायरेक्टर है हमेशा। डायरेक्टर रहे? हाँ, जाओ कुछ करके आओ, ठीक है भैया। जाओ। अब ना ये दोनों कुछ बनेंगे, ना प्रिया की शादी होगी। प्रिया की शादी कहीं और से कराते हैं धूमधाम से। क्या हो रहा है? क्या हुआ? अरे पूछो मत, सर दर्द कर दिया उन्होंने। मतलब बस तो गया ना वो, ये मर गया? हाँ, अरे वो तो बच गए और हम भी 1 साल के लिए बच गए। 1 साल के लिए मैंने- बच गए मतलब? अरे मैंने उन्हें ऐसा उलझा दिया, मैंने कहा प्रिया की शादी तुम में से एक को करा दूंगा। क्या? बात तो आगे तो सुनो अभी। लेकिन तुम दोनों को कुछ करना होगा, उसके लिए मैं तुम्हें 1 साल का समय दे रहा हूँ। मुझे पता है ना 1 साल में वो कुछ कर पाएंगे ना, शादी होगी। शादी तो हम अपनी मर्जी से करेंगे। और अगर और कोई क्या? बन गया तो फिर शादी करूंगी क्या मैं? 1 साल अरे, में कौन क्या बनता है? 1 साल में अरे तुम उन नौटंकी से कलाकारों से क्या उम्मीद रख सकती हो? क्या करेंगे वो? हाँ, वही। बस है नौटंकी। 1 साल के लिए मैंने उन्हें घुमा दिया, कुछ नहीं और बन 1 साल के पाएंगे। बाद फिर आएंगे, फिर घुमा दूंगा। और क्या? इस बीच में हम कोई अच्छा लड़का देखकर और प्रिया की सबसे शादी बड़ी कर बात, देंगे। मैं कौन से यहाँ पे रोज रोज आ रही हूँ? और क्या? हाँ। प्रिया की शादी कर देंगे, ये अपने घर चली जाएगी, फिर वो चलो, कौन सा ये हमारे अच्छा पीछे हुआ। पीछे आ रहे हैं। गले से फंदा गया। बहुत बड़ी सरदर्दी थी, और रहा सा उसका बाप, वो उनसे भी ज्यादा धोखा आ गया। चलो जीजू कोई बात नहीं, अभी आप आए हुए अरे हो, हाँ, एक काम थके करो। होंगे। चलो अरे चलो, एक काम करो, मैंने बाहर घूमने का प्लान बनाया। अच्छा? चलो, तैयार होते हैं, घूमने चलते हैं। अभी तो अभी आए हो आप। अरे तो घर जाने मैं के कौन बाद- सा भी कह रहा हूँ, थोड़ी तैयारी करते हैं, 2-4 दिन में निकलते हैं, लेकिन उससे पहले भाई कुछ बना होना है कि नहीं घर में। हाँ, ठीक है। मैंने सुना है कि गोभी आलू और रोटी बन रही है। अरे हाँ। आपने क्या खुशबू सूंघ ली? और क्या? देखा, चलो। मेरे हाथों की खुशबू सूंघ हाँ? लेते हैं दूर से ही। चलो भाई खाते हैं।